नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम। आज गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर मतगणना के बाद चुनाव परिणाम आएंगे। बता दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में अपना दांव आजमाया है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 27 सालों से गुजरात में भाजपा सत्ता पर काबिज है। हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की आज मतगणना होगी, जिसके बाद हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बता दें कि अभी हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल में सरकार बदलती है या फिर भाजपा जीत हासिल करेगी। 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सहित रामपुर और खतौली विधानसभा के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। इन उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, ओडिशा में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ओडिशा के पदमपुर, बिहार में कुडनी, राजस्थान के सरदार शहर और छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर सीट पर उपचुनाव परिणाम आ जाएंगे। संसद विंटर सेशन 2022। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य मदों पर चर्चा की उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से की थी, जो अब राजस्थान पहुंच चुकी है। आज भी राहुल कोटा जिले में पदयात्रा करेंगे। जनरल बिपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि। देहरादून भाजपा मुख्यालय में 11 बजे देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहेंगे। हरिद्वार में खेल महाकुंभ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार में आयोजित खेल महाकुंभ 2022 में प्रतिभाग करेंगे। इस खेल महाकुंभ के तहत खेलों का आयोजन 4 स्तर पर किया जा रहा है। इसमें न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर, जिला और राज्य स्तर पर खेल स्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 25 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 45 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। साइलेंट जोन में तेज साउंड में गाना बजाना पड़ा भारी। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने 2 रिजॉर्ट को भेजा नोटिस। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने साइलेंट जोन में तेज साउंड में गाना बजाने को लेकर 2 रिजॉर्ट को नोटिस भेजा है। बता दें कि कॉर्बेट पार्क के इको सेंसिटिव जोन में 40 डेसिबल से ऊपर साउंड करना प्रतिबंधित है। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत हो गई, पर जो उन्होंने बताया कि छत से गिरने के कारण युवती की मौत हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। दिल्ली देहरादून हाईवे पर रफ्तार का कहर। नशे में कार सवार ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। दिल्ली देहरादून हाईवे पर अनियंत्रित कार ने रफ्तार से कहर मचाया। अनियंत्रित कार ने एम्बुलेंस समेत 5 वाहनों को एक के बाद एक टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि इन घटनाओं में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से दून के छात्र आक्रोशित। राष्ट्रपति के आगे रखेंगे मांग। उत्तराखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय में से गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की तरफ से अभी तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अपने से संबंधित सभी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिससे राजधानी देहरादून में डीएवी कॉलेज के छात्र खासे आक्रोशित हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड से पहले अवार्ड सेरेमनी, कैडेट्स हुए सम्मानित। आईएमए चटवुड सभागार 151वें रेगुलर कोर्स एवं 134वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेटों के लिए पीओपी अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग मापदंडों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड, मेडल और ट्रॉफी दी गई। कोटद्वार 14 साल की लड़की ने दिया बच्चे को जन्म, पापी चाचा ने किया था दुष्कर्म। देवभूमि उत्तराखंड में चाचा ने रिश्तों को कलंकित करते हुए 14 साल की नाबालिग भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग ने कोटद्वार बेस अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार साइबर ठगों ने 2 लोगों से करीब 5 लाख रुपए ठगे। उत्तराखंड में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले हरिद्वार और रुड़की से सामने आए हैं, जहां साइबर ठगों ने 2 लोगों को अच्छा खासा चूना लगाया है। भारत नेपाल की बैठक में पिथौरागढ़ पथराव मामले पर चर्चा, नेपाल ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। धारचूला में भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भारत में पिथौरागढ़ में काली नदी में तटबंध निर्माण करे मजदूरों पर नेपाल की ओर से किए गए पथराव को लेकर आपत्ति जताई, जिस पर नेपाल ने अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही फिर से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की बात कही। फैमिली कोर्ट के बाहर पत्नी ने
भाई के साथ मिलकर पति को पीटा, केस दर्ज। लक्सर में फैमिली कोर्ट के बाद जमकर मारपीट हुई। यहाँ तारीख पर पहुंचे पति के साथ उसकी पत्नी और साले ने मारपीट कर दी, जिसमें पति को काफी चोटें आई हैं। रुद्रप्रयाग में मंत्री जोशी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने की दी नसीहत। राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक निवासरत आम जनमानस को योजनाओं का लाभ मिले, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए संचालित विकास योजना उन तक पहुंचानी जरूरी है, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पौड़ी 45 लाख की ठगी मामले में 3 अरेस्ट, 5 की तलाश जारी। पौड़ी जिले के कोटद्वार में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के 5 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी शहर में खाली पड़ी जमीन के मालिक जानकारी निकालकर उनका गलत इस्तेमाल किया करते थे। यूके पेपर लीक, हाकम सिंह की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने माना गंभीर मामला। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में बहुचर्चित आरोपी हाकम सिंह की जमानत देहरादून अपर चतुर्थ सेशन कोर्ट न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह अधिकारी ने खारिज कर दी है। हाकम सिंह की जमानत दूसरी बार खारिज हुई है। बता दें कि हाकम सिंह 16 नकलची से रुपए लेने और पेपर लीक गिरोह में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में 13 अगस्त 2022 से जेल में बंद है। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार से टकराए 12 सिंगा, गंभीर रूप से घायल, कार सवारों को भी आई चोटें। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में हाईवे पर अब दिन में भी जंगली जानवर चहलकदमी कर रहे हैं, जिसके चलते आज एक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार कार अचानक सड़क पर आए एक 12 सिंगा से टकरा गई, जिससे कार के परकच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि कार में बैठे सवारियों को ज्यादा चोटें नहीं आई। 13 साल की रेप पीड़िता को मिली गर्भपात की मंजूरी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डॉक्टर को सौंपी जिम्मेदारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 13 साल की गर्भवती नाबालिग किशोरी की गर्भपात के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून को मेडिकल बोर्ड बनाकर तत्काल गर्भपात की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इस मामले की सूचना 9 दिसंबर को पेश करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित किशोरी 25 हफ्ते और 4 दिन की गर्भवती है। नियमानुसार 24 हफ्ते बाद गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट व अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय बच्ची के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह आदेश दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को मिला खूब दान, चढ़ावे में आए 60 करोड़ से ज्यादा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए। श्रद्धालु ने इस बार बद्री केदार मंदिर में जमकर दान भी किया। इस यात्रा सीजन में बद्री केदार मंदिर समिति को करीब 60 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है। ये जानकारी खुद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने दी है। 1 महीने बाद भी नहीं हो सकी काठगोदाम हैराखान रोड की वैकल्पिक व्यवस्था। नैनीताल की काठगोदाम हैराखान रोड अभी भी बंद है। यहाँ पर अब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बन पाया है। यहाँ की आबादी पिछले 1 महीने से मार्ग खुलने का इंतजार कर रही है। जल्लाद बहू ने बुजुर्ग ससुर को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अक्सर आपने दहेज के लिए ससुरालियों द्वारा बहू को पिटाई और उत्पीड़न करने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन उत्तरकाशी में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जल्लाद बहू अपने पिता समान ससुर को बड़ी बेरहमी से पीटती दिखाई दे रही है। मामला बाड़ाकड़ी पट्टी के एक गाँव का बताया जा रहा है। टिहरी का आदमखोर गुलदार ढेर 12 साल के अर्नव को बनाया था निवाला। टिहरी के 12 वर्षीय अर्नव को शिकार बनाने वाले आदमखोर गुलदार को मार गिराया गया है। इस गुलदार ने 2 हफ्ते पहले अर्नव को अपना निवाला बनाया था। इसके बाद गांव वाले गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग कर रहे थे। वन विभाग ने वन मंत्री के आदेश पर इस गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया था। आज शिकारियों ने इसे मार गिराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले अजय भट्ट। उत्तराखंड में उड़ान योजना फिर से शुरू करने की मांग। नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान भट्ट ने उड़ान योजना के तहत पंतनगर से देहरादून की फ्लाइट को पूर्व की भांति शुरू करने का अनुरोध किया। अजय भट्ट ने सिंधिया को बताया कि उड़ान योजना के अंतर्गत पहले पंतनगर से देहरादून की फ्लाइट चलती थी, जो अचानक बंद कर दी गयी। एमसीडी चुनाव में काम नहीं आया सीएम का धुआंधार प्रचार, 20 वार्डो में किया कैंपेन, 8 में मिली जीत। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार भाजपा के काम नहीं आया। एमसीडी चुनाव में सीएम धामी ने 20 वार्डों में प्रचार किया था, जिसमें से भाजपा केवल 8 वार्डों में ही जीत हासिल कर पाई है। एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्षों के निशाने पर आ गए हैं। मैकेंजी ग्लोबल 2 साल में डबल करेगी उत्तराखंड की जीडीपी, सरकार को दी जिम्मेदारी। वित्तीय प्रबंधन को लेकर दुनिया भर में सबसे बेहतर कंपनियों में शुमार मैकेंजी ग्लोबल को उत्तराखंड के जीडीपी को दोगुना करने की जिम्मेदारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली इस कंपनी ने बकायदा इसके लिए देहरादून सचिवालय में काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले 2 साल में उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना करने के लिए कंपनी सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देगी। बागेश्वर के इंटर कॉलेज में चीखने चिल्लाने और नाचने लगती हैं छात्राएं, स्कूल जाना हुआ बंद। बागेश्वर जिले के कॉलेज में एक बार फिर से छात्राओं द्वारा अजीबोगरीब हरकतें करने की घटनाएं सामने आई हैं। खाते इंटर कॉलेज की छात्राएं अचानक
अचानक चिल्लाने लगती हैं, कभी रोती है तो कभी नाचने लगती हैं। अभिभावक भी छात्राओं के इस व्यवहार से परेशान हैं। इसी साल जुलाई में जूनियर हाई स्कूल रेखौली में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि वह मास हिस्टीरिया का शिकार हो सकती हैं। उधम सिंह नगर और नैनीताल के स्पा सेंटरों पर छापेमारी, 28 पर लगा जुर्माना, 2 सीज। स्पा सेंटर के आड़ में अनैतिक देह व्यापार की शिकायत पर डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने के निर्देश पर नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 स्पा सेंटर पर एक साथ छापेमारी की। 28 स्पा सेंटर के खिलाफ 10,000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई है, जबकि 2 स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य की गतिविधियां मिलने पर सीज की कार्रवाई की गई है। मारपीट का मुकदमा वापस नहीं लेने पर ससुराल वालों ने महिला को पीटा, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला की उसके पति ने मुकदमा वापस न लेने पर अपने परिजनों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी, जिससे विवाहिता को काफी चोटें आई हैं। मामले में पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रुड़की में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक पर मुकदमा दर्ज। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाइक सवार को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पौड़ी सीईओ समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साल 2018 में पौड़ी के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व अशासकीय विद्यालय के पटल सहायक पर शासन ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तीनों अधिकारियों को साल 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे पैसे लेते हुए नजर आ रहे थे। तब से मामला काफी चर्चित हुआ था। खबर का दमदार असर, कराटे के नाम पर पैसों की बंदरबाट का खेल, मंत्री ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड खेल विभाग के कराटे खेल के लिए जारी अनुदान में भारी अनियमितता को खेल मंत्री रेखा आर्य ने गंभीरता से लिया है। मामले का संज्ञान लेते हुए खेल मंत्री ने कहा कि खेल विभाग की पूरी तरह से प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और उत्तराखंड में मौजूद स्किल को निखारने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि एक ही व्यक्ति को बार बार ग्रांट दी जा रही है, वह भी उस स्थिति में जब उक्त व्यक्ति की कई खेल संगठनों से संलिप्तता है, तो यह गंभीर विषय है। साथ ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को न दिखा पाना भी उन्होंने गलत माना है। आज उत्तराखंड पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट से राजभवन तक कड़ी सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। 18 दिसंबर को एग्जाम। उत्तराखंड में एक बार फिर से भर्तियों का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती की परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आज 8 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा। ये परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।